निकाह के अहकाम भी अल्लाह ने बयान किए कि मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत से निकाह हलाल नहीं है। सिर्फ यहूद व नसारा की औरतों से निकाह को हलाल करार दिया गया, और मर्दों से तो गैर मुस्लिम मर्द चाहे यहूदी ईसाई, उनसे औरत के लिए निकाह बिल्कुल हराम है। सिर्फ औरत जो यहूदी या ईसाई हो और अपने दीन पर हो, उससे निकाह मर्द के लिए हलाल है। बाकी हर किस्म के गैर मुस्लिमों में निकाह को अल्लाह ने हराम करार दिया। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज़ मगरिबी कंट्रीज़ में मुसलमान औरतें गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कर लेती हैं, और बाज़ मुसलमान मर्द गैर मुस्लिम औरत से निकाह कर लेते हैं। ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें तलाक़ के हकाम भी बयान किए। अत्तलाक़ु मर्रतान, फरमाया तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद तुम्हें हक़ है उम्दा तरीके से रोको या रख लो। और औरत को बताया कि अगर मर्द जुल्म कर रहा है तो तुम उससे खुला का मुतालबा कर सकती हो। और खुला याद रखें कि एग्रीमेंट है जो मर्द की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। कुरान में इसी को अल्लाह ने बयान किया। तो ये जो आजकल अदालतों में एक तरफ़ा खुला की डिग्रियाँ जारी की जा रही हैं, ये शरीयत में कलअदम है। बहुत कम सूरतें हैं जिनमें अदालत का खुला मोतबर होता है, लेकिन 99% जो अदालतें खुला दे रही हैं वो कलअदम है। इसलिए अदालत से खुला लेने के बाद किसी मुफ्ती से, किसी माहिर दारुल इफ्ता से रुजू करना चाहिए कि ये खुला शरीयत में कंसीडर भी है या नहीं, क्योंकि अल्लाह ने साफ बयान किया खुला के बारे में कि फ़इन खिफ्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूद अल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ्तदत भी, कि अगर मियाँ बीवी हुदूदुल्लाह पर कायम नहीं रह सकते तो फिर औरत फ़िदिया दे के जान छुड़ाएगी, यानी मर्द को महर माफ़ करेगी, और ये एग्रीमेंट होगा मियाँ बीवी के दौरान। इफ्तिदा एक फ़िदिया की एग्रीमेंट होता है, तो इस तरह से एग्रीमेंट होगा। अल्लाह ने इसको फ़िदिया के लफ्ज़ से ताबीर किया जो जानिबैन से होता है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है, किसी का भी इसमें इख्तलाफ नहीं, किसी मसलक का भी, कि खुला के लिए शौहर की रिज़ा ज़रूरी है, वो एग्रीमेंट करे। सऊदी अरब में क्या होता है कि मर्द अगर जुल्म करता है तो अदालत उसको अदालत के कटहरे में लाके ज़बरदस्ती तलाक दिलवाती है। तो तलाक का राइट मर्द के पास है, अदालत के पास नहीं है, सिवाय चंद सूरतों के। तो इसकी भी मुआशरे में इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह ने फरमाया तलाक़ें 2 मरतबा, उसके बाद चाहो तो रखो, चाहो तो रोक दो, बीवी को रोक के रखो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया फ़इन तल्लक़हा, अगर मर्द ने तीसरी तलाक दे दी है, फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु, तो फिर ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद मर्द के लिए हलाल नहीं है, यहाँ तक कि ये औरत किसी और मर्द से निकाह न कर ले। और मशहूर हदीस में आता है कि मर्द उससे हमबिस्तरी भी करे। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा, कि अगर वो दूसरा मर्द फिर अब तलाक दे दे इस औरत को, तो फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा, कि फिर इस बीवी और पहले शौहर के लिए जायज़ है कि वो निकाह कर लें। इसको शरई हलाला कहा जाता है। ये अगर एग्रीमेंट के साथ हो तो हराम है, और इस पर हदीस में लानत वारिद हुई है। अगर एग्रीमेंट के बगैर है तो बिल्कुल हलाल है, कुरान में इसका तज़किरा है। आज हमारे यहाँ बाज़ लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करके हर किस्म के हलाले को हराम कह देते हैं, तो याद रखो ये कुरान पर ज़्यादती है। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कहा तीसरी तलाक के बाद औरत किसी और मर्द से इद्दत के बाद निकाह करेगी, और हदीस में पता चलता है हम बिस्तरी भी करे मर्द। फिर अगर वो मर्द पहले से कोई एग्रीमेंट नहीं है, अपनी मर्जी से औरत को छोड़ देता है या उसका इंतकाल हो जाता है, ये औरत उससे तलाक मांगती है और वो आराम से उसको तलाक दे देता है, तो उसके बाद औरत इद्दत के बाद कुरान से साफ पता चलता है कि पहले शौहर से भी निकाह कर सकती है, कहीं और भी कर सकती है। तो उसे पहले शौहर से निकाह ना करने देना और इसको गैरत, यानी ये कहना कि ये गैरत का अमल नहीं है, तो ये कुरान पर ज़्यादती है। और याद रखें इन आयत में ये भी पता चलता है अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा कि उसी मजलिस में तलाक दी हो या अलग मजलिस में। साफ अल्लाह ने फरमाया कि अगर तीसरी तलाक दे दी है तो बीवी हलाल नहीं है। इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। किसी एक सहाबी से एक ज़ईफ़ रिवायत भी नहीं मिलती जिन्होंने एक मजलिस की 3 तलाक़ों को एक कहा हो। तो इस बारे में कुरान ने बहुत वजाहत से, और सूरह तलाक़ में तो और ज़्यादा वजाहत से बयान कर दिया। ये जो मुस्लिम की हदीस पेश की जाती है कि नबी के दौर में 3 तलाक़ें एक समझी जाती थी, इस हदीस का मफ़हूम मैं कई बयानात में बयान कर चुका हूँ, भी बयान करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। इसका वो मफ़हूम नहीं, इसमें यह कहीं नहीं है कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक समझी जाती थी। अल इतलाक़ 3 तलाक़ें एक समझी जाती थी ज़माने जाहिलियत की वजह से, लेकिन नबी नहीं समझते थे, ना नबी ने 3 तलाक़ों को कभी एक करार दिया है। जो 3 तलाक़ों को एक करार देने वाली हदीस है वो बिल्कुल ज़ईफ़ है। उसमें जो सही सनद से है उसमें यह नहीं है कि एक मजलिस की 3 को नबी ने एक करार दिया है। उसकी डिटेल में कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, इस बारे में मैंने किताब भी लिखी है, और इस बारे में इंशाअल्लाह एक और क्लिप में वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा जिसमें पूरे दलाइल के साथ मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह, जो मैं किताब में साबित कर चुका हूँ अपनी, कि इसमें उम्मत का कोई इख्तलाफ नहीं है, इजमाई मसला है। कुरान और हदीस ने इसको बिल्कुल वजाहत के साथ बयान किया। बहुत सारे सहाबा के फतावा हैं कि 3 तलाक़ें एक मजलिस की भी 3 ही होती हैं, एक नहीं होती, और कोई एक सहाबी से भी कोई फतवा नहीं दिखा सकता जिन्होंने 3 तलाक़ों को एक कहा हो। तो ये इसलिए याद रखो 3 तलाक़ें देने के बाद कोई मुफ्ती अगर फतवा दे देता है कि बीवी हलाल है, तो उस मुफ्ती के फतवे पर अमल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। चारों इमामों का भी इजमा है, मुहद्दिसीन का भी इजमा है, सहाबा और ताबईन का भी इजमा है इस मसले में। तो आगे अल्लाह ने जो ज़माने जाहिलियत में औरतों पर बड़ा जुल्म होता था कि तलाक दे के औरत को लटका देते थे, बास तो देते ही नहीं थे, जुल्म करते रहते थे। तो अल्लाह ने मर्दों को इस जुल्म से रोका कि अमसिकूहुन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहूहुन्ना बिमारूफ़ वला तुमसिकूहुन्ना ज़िरारन लितातदू। बीवी को इस नियत से मत रोको कि तुम उस पर जुल्म करोगे,
भाई हुकूक अदा कर सकते हो तो रखो, नहीं कर सकते तो उसको छोड़ दो, लटका के मत रखो। ये आज भी हमारे मुआशरे में हो रहा है कि ना छोड़ते हैं, ना लटका के, ना उससे मोहब्बत करते हैं, ना उसके हुकूक अदा करते हैं, लटका देते हैं उसको। इससे अल्लाह ने सख्ती से मना किया। और ये भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि तलाक के बाद तुमने जो माल उसको दिया था उसमें से कुछ भी तुम्हें लेने की इजाज़त नहीं है। आज पूरा जहेज़ पी जाते हैं, महर भी पी जाते हैं, बिल्कुल हराम है, गलत है। फिर अल्लाह ने आयत में ये भी बताया कि जब तुम औरत को तलाक दो और वो इद्दत पूरी हो जाए तो अगर वो दोबारा कहीं शादी करना चाहे तो उसे शादी से मत रोको। ऐसी गाँव में, देहातों में और बाज़ इलाक़ों में वालिदैन की ऐसी नाक होती है कि अब तो तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम क्यों शादी करना चाहती हो, और फिर वहाँ क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों नहीं कर रही। तो अल्लाह ने साफ़ हुक्म दिया, फ़ला ताज़ुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना, ना उसे निकाह से रोको, चाहे उसके बच्चे हों या नहीं हों, उसको ज़रूरत है या नहीं है वो जानती है, उसकी शादी में रुकावट मत बनो। और जहाँ वो शादी करना चाह रही है वहाँ उसको शादी करने दो। बाज़ दफ़ा तो शादी नहीं करने देते। मेरे पास फ़ोन आते हैं, खातून का फ़ोन आया कुछ दिन पहले, मैं 40 साल की हो गई और मेरे वालिद मेरे निकाह में दिलचस्पी नहीं ले रहे। और मैं खुद जब अब्बा को बताती हूँ मैं वहाँ करना चाहती हूँ तो मुझ पर गुस्सा होते हैं, तुम शर्म नहीं है, तुम्हें हया नहीं है, लड़कियाँ खुद से अपने मुँह से बोलने लगी हैं, कैसा ज़माना आ गया है। तो ये हराम है भाई। अल्लाह ने इजाज़त दी है कि जहाँ वो निकाह करना चाहे उसको निकाह करने दो, और निकाह भी करने दो, निकाह से भी मत रोको। और फरमाया ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये नसीहत उन लोगों को की जा रही है जो आखिरत पर और अल्लाह पर ईमान रखते हैं। क्या मतलब? जिनको पता है कि अगर हमने अपनी बहन बेटी को निकाह से रोका तो कल क़यामत में अल्लाह हमसे पूछेगा। तो जिनको का आखिरत पर ईमान है ना, उनको नसीहत की जा रही है। जो ईमान ही नहीं है तो फिर भाई जो करते फिरो, जब तुम्हें कोई आखिरत का खौफ ही नहीं है तुम्हारे दिल में।